वसतुल्ला खान का कॉलम, बस कुछ दिन और ठहर जाओ। पिछले मंगल को जब मैं सोकर उठा तो सर में दर्द और हल्के बुखार से बदन में खिंचाव महसूस हो रहा था। हालांकि कराची का मौसम अब भी नीम सर्द मोतदल है, मगर कपकपी सी महसूस हो रही थी। खांसी नहीं थी, अलबत्ता छींकें आ रही थी। पहला ख्याल आया, लो भाई आज तुम भी 4 लाख 1 नंबर शुमार पाकिस्तानी हो गए। बस दुआ करो कि कल कहीं 8,200 गज जाने वालों में कोई सिफर ना बन जाओ। दिमाग का प्रोसेसर तेजी से चलने लगा। 2 बच्चे तो पांव पर खड़े हो गए, बाकी 2 स्कूल में हैं, इनका भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। क्या करूं, बैंक अकाउंट बीवी के नाम ट्रांसफर कर दूं? हो सकता है इतना वक्त ना मिले, तो फिर ऐसा करता हूं कि चेकबुक पर दस्तखत करके छोड़ जाता हूं और ये भी लिखे देता हूं कि किसने कितने पैसे मुझे वापस करने हैं और मुझे किसके कितने पैसे देने हैं। बीबीसी में किसे बताना है और डॉन न्यूज़ और एक्सप्रेस में किसे फ़ोन करना है। और ये जो 2-2.5 हज़ार किताबें जमा कर ली हैं, इनका क्या, आधी तो परी भी नहीं। तो फिर ये भी लिखे देता हूँ कि अगर ये किताबें बोझ लगें तो किसी कबारिये को औने पौने मत थमा देना, बल्कि कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को दे देना। और हाँ, 2 जीन्स और 3 कमीज़ें मंजर ड्राई क्लीन को धोने के लिए दी हैं। और यासीन मिस्त्री के पास एक पंखा रिपेयरिंग के लिए पड़ा है, वो अगले स्नेचर को लेना मत भूलना। तो क्या अपना ईमेल और फेसबुक का पासवर्ड भी कागज़ पर लिख दूं? पर घर वालों के किस काम का। अलबत्ता अगर शाम तक तबीयत और बिगड़ गई तो मोबाइल फ़ोन में से कुछ नंबर ज़रूर उड़ा दूंगा। हालांकि ज़रूरत तो नहीं, मगर क्या फ़ायदा अगर मेरे बाद कोई इन नंबरों के बारे में उल्टा सीधा सोचे और मैं सफाई भी ना दे सकूं कि भाई ये वो वाले नहीं हैं, परस्तारों के नंबर हैं। इस जुमले में कोई से मुराद बीवी है। अच्छा तो कहीं सिंगल कॉलम खबर भी छपेगी या सिर्फ 1-2 चैनलों पर कुछ देर के लिए पट्टी ही चलेगी। और अगर इस दिन पीडीएम का जलसा हुआ या वजीर आजम ने कोई मजीद गैर मामूली बकराती कर दी, फरदौस आशिकवान की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, तो मुमकिन ताज़ियती पट्टी से भी गए। घर वालों को छोड़ के कितने दोस्तों को वाकई दुख होगा? शायद 6-7, ज्यादा से ज्यादा 10। बाकी तो रेस्ट इन पीस को भी RIP लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। और इनकी तादाद सैकड़ों छोर बीसियों में भी हो तो समझूंगा मरना रहेगा नहीं गया। और कराची प्रेस क्लब में रेफरेंस होगा क्या? होगा, पर शायद इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अब प्रेस क्लब वाले भी सियाने हो गए हैं। वो इंतजार करते हैं कि 3-4 मेंबर मर जाएं तो इज्तिमाई शादी की तरह एक साथ ही ताज़ियती जलसे में निपटा दें। मुकर्ररीन क्लब इंतजामिया से ज्यादा सियाने हैं। पुरानी ताज़ियती तकरीर में बस नाम बदल देते हैं। खूबियां तो आपको मालूम है कि मरने वालों में लगभग एक सी ही पाई जाती हैं। चलो अच्छा है, लोग वबा से डरे हुए हैं। सिर्फ 7-8 लोगों को ही आखिरी बार साथ जाने की इजाज़त मिलेगी। वैसे तो 4 पहिए उठाने के लिए 4 भी बहुत हैं। ये सब अलम गलम सोचते सोचते बुखार और तेज़ हो गया। तब मैंने अपने पुराने शनासा डॉक्टर बशीर को फ़ोन किया। उन्होंने निशानियां पूछी। मैंने कहा बुखार है, कपकपी है, छींकें भी आई हैं, खांसी नहीं है। कहने लगे अभी आ सकते हो? मैंने कहा हाँ, अभी चलने के काबिल तो हूँ। मैं डॉक्टर बशीर के पास पहुंचा। कहने लगे मलेरिया भी हो सकता है, मानो तो कोविड टेस्ट भी करवा लो। टेस्ट हुआ, 2 दिन बाद रिपोर्ट आई नेगेटिव। जिस्मानी खिंचाव से बचने के लिए पेन किलर्स लिए, आराम किया। फिलहाल ठीक हूँ, मगर आजकल किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव होते कितनी देर लगती है। फूंक फूंक कर कदम रखने से भी क्या होगा। अब ये वहम दिन में कई बार सामने खड़ा होकर नाचता है कि मियाँ तजिएबाज, अगर किसी दिन किसी राह चलते कंगले ने तुम्हारे पास से गुजरते छींक दिया तो। इस कैफियत में एक्सप्रेस के लिए मंदरजा झेल कॉलम भी लिख रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा। अर्ज किया है, ऐसे वक्त जब जीवन महंगा और मौत सस्ती ही होती चली जा रही है, ऐसे समय मैं खुद को या तुम्हें ना कोई नसीहत करना चाहता हूँ, ना हुक्म, ना वाज, ना अपील, ना खामखा का मशवरा देना। मैं ना तो तुम्हें दहशत के दहाने पर देखना चाहता हूँ, ना किसी अच्छी खबर के ख्याली तालाब में डुबकी लगवाने का ख्वाहिशमंद। तुम रकू में जाना चाहते हो भले, पूजा करना चाहते हो करो, सीने पर क्रॉस बनाना चाहते हो बनाओ, किसी बेनाम को याद करना चाहते हो करो, मगर नहा धोकर पाक साफ होकर। कहीं तुम्हारे उठे हुए, बंधे हुए, फैले हुए हाथों को वायरस ना लग जाए, कहीं ये गंदे हाथ फांसी का फंदा ना बन जाए। बस थोड़े ही दिनों की तो बात है। तुम अपने बच्चों के लिए घोड़ा बनना चाहते हो, बनो, मगर कुछ दिन रुक जाओ। हनहनाओ जरूर, लेकिन पीठ पर मत बिठाना। मत पकड़ो हाथ अपने महबूब का, ठहर जाओ। हवाई बोसा आखिर कब काम आएगा? इशारों की ज़बान किस साथ के लिए ईजाद हुई थी? यही तो वो वक्त है अपने प्यारों को आंखों से गले लगाने का। फरागत से फ़ायदा उठाओ, नैनों से चिट्ठी भेजना सीख लो और होंठों को इजहार के बनिए के पास गिरवी रख दो, बस कुछ महीनों के लिए। यकीनन इस लम्हे तुम में से किसी का किसी को कत्ल करने का जी चाह रहा होगा। अच्छा, तो अगवा करना चाहते हो, चोरी का मंसूबा बना रहे हो, डाका डालने का मन है, धोखा देने के लिए पर तोल रहे हो, किसी को नीचा दिखाने की सोच रहे हो, कमज़ोर का हक गजब करने के लिए मचल रहे हो, हिंदू, मुस्लिम या अरबी, अजमी, मशरकी व मगरबी, काली गोरी नफरतों को जगाने और हवा देने के लिए फिर से बेकल हो। बस कुछ दिन ठहर जाओ, मेरी भले मत मानो, समय की ही मान लो, इससे पहले कि वो तुमको तुमसे मनवा ले। जहाँ इतने दिन ठहर गए वहाँ चंद दिन और, मगर चंद दिन ही क्यों, हो सकता है तुम जिसके साथ जो भी करना चाहते हो वो कोविड तुम्हारे लिए कर दे। बढ़ा तब भी, घटा तब भी।
रहा तब भी, ना रहा तब भी।